क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शून्य यानी जीरो ना होता तो हमारी दुनिया कैसी होती? बिना शून्य के गणित अधूरी होती, कंप्यूटर का आविष्कार नहीं होता और अंतरिक्ष विज्ञान भी नामुमकिन होता। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी खोज की कहानी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। प्राचीन समय में कई सभ्यताओं ने शून्य के बिना ही गणना किया करते थे। रोमन संख्या पद्धति में IVX LC जैसी संख्याओं का इस्तेमाल होता था, लेकिन इनमें शून्य का कोई स्थान नहीं था। माया और बेबीलोनियन सभ्यता में कुछ सीमित रूपों में शून्य जैसी अवधारणा थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी एक स्वतंत्र संख्या के रूप में नहीं अपनाया। 5वीं शताब्दी में भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा को गणितीय रूप से समझाया। उन्होंने दशमलव प्रणाली को विकसित किया। हालांकि उन्होंने शून्य को एक अलग संख्या के रूप में परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन उनके कार्यों ने इसकी नींव रख दी थी। 7वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य को एक पूर्ण संख्या के रूप में मान्यता दी। उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में बताया कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने, घटाने और गुणा करने से क्या परिणाम होता है। यह पहली बार था जब शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में गणित में शामिल किया गया। शून्य के विकास में महावीराचार्य, भास्कराचार्य जैसे भारतीय गणितज्ञों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। महावीराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बताया कि किसी संख्या को शून्य से विभाजित नहीं किया जा सकता। 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने उन्नत गणितीय सिद्धांतों में शून्य का उपयोग किया। धीरे धीरे भारत से शून्य की खोज अरब गणितज्ञों तक पहुंची। 9वीं शताब्दी में अल ख्वारिज्मी ने भारतीय गणित को अपनाया और इसे अरब देशों में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने सिफर शब्द का उपयोग किया, जिससे आगे चलकर साइफर और फिर जीरो शब्द बना। 12वीं शताब्दी में इटली के गणितज्ञ फिबोनाची ने अपनी किताब लीबर अबाची में शून्य और दशमलव प्रणाली को यूरोप में प्रस्तुत किया। इसके बाद ही आधुनिक गणित, बैंकिंग सिस्टम और वैज्ञानिक गणनाओं में क्रांति आई। आज कंप्यूटर, इंटरनेट, अंतरिक्ष मिशन और गणितीय मॉडलिंग सब कुछ शून्य के बिना असंभव है। बाइनरी सिस्टम 0 और 1 के बिना कंप्यूटर का अस्तित्व ही नहीं होता। शून्य की अवधारणा के बिना GPS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक बैंकिंग सिस्टम जैसे कई आविष्कार असंभव होते। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत ने शून्य की खोज करके पूरी दुनिया को एक अनमोल उपहार दिया। आज अगर आप अपने मोबाइल फोन पर यह वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका श्रेय भी शून्य को ही जाता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए।